को जल चढ़ाना चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठो बेटा, सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, ये हमें प्रकाश देते हैं। हमारा अन्न, हमारे फसलें, मीठा खट्टा रस हमको जो आता है वो सब इनकी कृपा है। ये प्रकृति हमारी माता है, क्या हम बिठा के समझाते हैं? बहुत कड़वी बात कहने जा रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन हमारे इस इलाके में, हमारे इस एरिया में जो दूसरे लोग हैं उनके बच्चों को देखना, 2 साल का बच्चा भी टोपी लगा करके घूमता है और 4 साल की बेटी भी अपना मुख ढक करके पूरा बांध करके फिर बाहर निकलती। मैं ये नहीं कह रही कि हम मर्यादा आप बंधवाओ, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी बच्चियों को कोई ढक मूंद के रखो, नहीं, हमारी सनातन परंपरा बंधन में नहीं रखती। हमारे यहाँ कोई जबरदस्ती का नहीं, प्रेम का बंधन होता है। हमारे यहाँ पर डोर होती है, प्रेम जबरदस्ती का बंधन नहीं होता। लेकिन आप सबसे ये आग्रह है कि कम से कम हमारे सनातन संस्कृति का पालन करना तो सिखाएं। हम सिर्फ बुराई ना देखें, कुछ अच्छाई भी तो देखो। उनका 2 साल का बच्चा टोपी लगा लेता है और हमारे 15, 20, 25, 40, 50 साल के भाइयों के माथे पर भी तिलक नहीं है, चोटी नहीं है। हम कहते हैं हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, हम कहते हैं हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हम कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति गर्त में जा रही है। तो भैया पालन कीजिए ना। कितनी माताएं हैं जो रोज एक कुमकुम का तिलक अपने मस्तक पर लगाती और अपने बच्चों को लगाती। कितनी माताएं हैं जो सुबह एक दीपक लगाकर आरती करके अपने बच्चे को आरती देकर के फिर घर से रवाना करती। कितने भाई हैं जिनके माथे पर चोटी है, जिनके मस्तक पर तिलक है, जिनके गले में तुलसी की माला है। कौन हमसे बोलते हैं कि हमारा ऐसा हो रहा है, गौओं की सेवा नहीं हो रही, सनातन धर्म आगे नहीं बढ़ रहा। जब हम ही पालन नहीं करेंगे तो दूसरा कौन पालन करेगा? इसलिए छोटी छोटी जो हमारे नियम बनाए हैं हमारे महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सनातन की जो परंपराएं हैं, जो नियम है, जो नियमावली, कम से कम उनका तो पालन कीजिए। अपने बच्चों को तो समझाइए। हमारे यहाँ की तो बच्चियां आधे अधूरे कपड़े पहन करके आधी नंगी मार्केट में, बाजार में घूमती है, बिना दुपट्टे के चल पड़ती है। कितनी सारी बेटियां बैठी हैं यहाँ पर जिनको कोई भान नहीं, जिनके चेहरे से पता नहीं चलता कि कहाँ से आई है और कौन है। हम अपनी सनातन परंपरा का पालन करें, हम अपनी मर्यादाओं का पालन करें, हम अपने धर्म की ध्वजा को लहराएं। और ध्वजा ऐसे नहीं लहराएंगे, कम से कम हम अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं, भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करें, गौ माताओं की सेवा करें। अगर हमने कहा है कि गाय हमारी माता है तो माता जैसा सम्मान दीजिए। दूसरे लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं कि माता कह दिया और सड़क पर छोड़ दिया। इसलिए हमने माता कहा गाय माता को, इसलिए हमने गाय माता को भगवान का दर्जा दिया, इसलिए हमने कहा कि गौ माता के तन में 33 कोटि देवता है, इसलिए हम गाय माता का भजन गाते हैं, इसलिए हम चांदी की गौ माताएं लाला की पूजा में रखते हैं। हम स्वयं अपने भारतीय सनातन संस्कृति को डुबा रहे हैं। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है, अपने भारतीय परंपराओं को घर में लाइए। होना चाहिए, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, बहनों के कंधे पे दुपट्टा होना चाहिए, चोटी होनी चाहिए, शिखा होनी चाहिए। है हमारे पास? बताइए कैसे पता चलेगा कि हम सनातन धर्म का पालन करने वाले? जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनकी तो इस धोती से, सफेद वस्त्रों से पता चलता है कि ये भारतीय है। लेकिन जो पैंट पहन करके और बिना ही मूछों के ऐसे ही घूम रहे हैं, पता ही नहीं चलता कौन है कौन नहीं। अरे कम से कम भारतीय सनातन संस्कृति का पालन कीजिए। एक तिलक तो अपने मस्तक पर रखिए, एक कलाया अपने हाथ में बांध के रखिए। हमारी पहचान ही खो गई। जब पहचान नहीं रहेगी तो विचार कहाँ से रहेगा मेरे भाई बहनों? इसलिए सनातन संस्कृति की ये जो मान्यताएं हैं, ये सनातन संस्कृति के जो नियम है, ये सामान्य नहीं है। सबके पीछे बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक कारण, रहस्य है। और ये सनातन संस्कृति आदि है, अनंत है, अद्भुत है। इसलिए प्रयास करें हम कि अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़े ना। हम पालन नहीं करेंगे तो लोग तो हंसी उड़ाएंगे, हम नहीं संभालेंगे तो फिर हमारा कैसे कल्याण होगा? इसलिए जो बेटियां बैठी हैं सभा में, कितनी नौजवान बेटियां बैठी, पर अपना हाथ, नौजवान भाई भी बैठे। आगे का भविष्य आप लोगों के हाथ में।
विषय निकला है, इसलिए बेटियों को, बहनों को बताना चाहती हूँ कैसा जीवन जी रहे हैं। बताइए क्या किया हमने भारतीय सनातन संस्कृति के लिए। काला दुपट्टा ओढ़ लिया और डिस्को डांस देख लिया, कभी बाजार में गए तो जीन्स का पैंट पहन करके चले गए और जा करके खाती है। इसलिए जो बेटियां बैठी हैं, आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हमारा रुख हो रहा है, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम जिससे चाहे उससे मिले, जहाँ चाहे वहाँ जाए। प्यारी बहनों, अरे महारानी लक्ष्मीबाई पुरुषों से, अंग्रेजों से लड़ गई, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। कर्माबाई ने भगवान को प्रकट कर लिया, मीराबाई भगवान में समा गई, अवंतीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला शहीद हुई, वीरांगना हुई। कल्पना चावला जो अंतरिक्ष में जाके आ गई। क्या लक्ष्य आपके जीवन का, क्या करना चाहते हो? बस कहीं जाना हो, हंस लिया, दांत निकाल लिए, ही खी खी कर लिया और 2-4 बार भोजन करके सो गए, अपना यही जीवन। 2 रोटी बेल ली, बस। घर गृहस्थी तो हमें संभालनी, भोजन हमें बनाना है, मीठी वाणी हमें बोलनी है, काम हमें करना है, लेकिन कोई ना कोई कृत्य ऐसा हो जिससे हम इस सनातन संस्कृति के प्रचार में अपनी भूमिका निभा सकें। इस भारत की गरिमा को बढ़ाने में हमारा अंश लग, कम से कम हम पालन, संस्कृति का पालन तो कर सकते हैं। लटक मटक करना, टीवी देख देख करके उन लोग बनना, अरे वो तो पैसा दे बन जाते हैं, वैसे कपड़े पहन लेते हैं, वैसा बोलते हैं, वैसा रहते हैं। प्यारी बहनों, ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति हमें श्रेष्ठ बनना सिखाती है, मानव बनना सिखाती है। और विशेषकर बहनों से निवेदन है कि अपने जीवन में शास्त्र और शस्त्र दोनों लाए। शास्त्र यानी शास्त्र का ज्ञान हमें होना चाहिए। कभी पढ़ी आपने रामचरितमानस? रोज मोबाइल में हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कमेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, जितना टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं। क्या आपने एक चौपाई भी रामचरितमानस की किसी दिन पढ़ी और पढ़ करके उसका अर्थ समझने की कोशिश की? क्या हमने मोबाइल उठाकर किसी श्रेष्ठ वाणी को, संतों की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को सुनने का प्रयास किया है? हमारे पास समय? बताइए बहनों, नहीं, हमारे पास व्यर्थ का, फालतू का समय है, ज्ञान चर्चा का समय नहीं है। अपने जीवन को महान बनाइए, शस्त्र ज्ञान होना चाहिए और शास्त्र। अपने आप को, आत्मबल को मजबूत कीजिए और अपने आप को हर तरह से मजबूत करें, क्योंकि आज का समय बड़ा खराब है। हिंसक, दुष्ट, राक्षस जो कन्याओं को कष्ट पहुंचाते हैं, इस देश में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जब बहनों को जीवित तक जला दिया जाता है। आज जरूरत है बहनों को जागृत हो जाने, और वही बहन शक्तिशाली हो सकती है, याद रखना। वही बहन धर्म की ध्वजा लहरा सकती है जिसका चरित्र शुद्ध हो, जो शीलवान हो। प्यारी बहनों, हम प्रयास करें, हम अपने जीवन को महान बनाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं, उचित श्रेष्ठ व्यवहार करें और सनातन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए झांसी की रानी की तरह मरना है तो उनकी तरह मरे, और जीना है तो किसी भक्त की तरह, किसी श्रेष्ठ नारी की तरह, अहिल्याबाई होलकर की तरह, अनुसुईया माता की तरह, सावित्री। प्रार्थना है, जगाओ अपने भीतर की शक्ति को। नारियां कोमल हो सकती, कमजोर नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन को यूं ही, इस देश की बहनों ने भारत का नाम रोशन करने में विशेष भूमिका निभाई है। इसलिए प्यारी बहनों से निवेदन है कि आप माताएं, बहनें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, इस सनातन संस्कृति का पालन करें। यही प्रार्थना आप सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से है।